नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख सकते हैं मैं एक शानदार ग्राफ्टेड बैगन वीएनआर 212 नंबर के प्लॉट में हूं। और अभी आप देख सकते हैं ये जो बैगन का पौधे का हाइट है, आपने इससे पहले ऐसा हाइट ग्राफ्टेड बैगन वीएनआर 212 नंबर में देखे हैं कि नहीं दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो खूटा है ये 7 फीट का है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये खूटा जो है बैगन के पौधे का बराबर में आ चुका है। और इसका हाइट बढ़ने का जो कारण है दोस्तों, जो हमारे किसान भाई हैं जो पीजीआर होते हैं दोस्तों, बैगन के प्लॉट में जो लियोसिन पीजीआर होता है दोस्तों, इसका अगर आप समय समय पे इसका स्प्रे करेंगे तो अपने जो ग्राफ्टेड बैगन वीएनआर 212 पे, तो जो हमारा पौधे का जो हाइट है वो एक समान रहेंगे। और इतना इसका जो हाइट है वो बढ़ेगा नहीं दोस्तों, मीडियम रहेगा। अगर आप बैगन का पौधा को इतना हाइट आता है दोस्तों, तो हमारा जो बैगन के पौधे में फूल और फलों की संख्या जो है दोस्तों कम होंगे, क्योंकि पौधा जो है फल फूल की तरफ कन्वर्ट ना हो करके अपना पौधा बढ़ाने के तरफ कन्वर्ट होगा दोस्तों। और पौधा अगर बढ़ेंगे तो फूलों और फलों की संख्या कम होंगे। अभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा पौधा है, लेकिन इसमें फूल और फलों की जो संख्या है दोस्तों वो कम है। इसीलिए हमारा जो पीजीआर होता है दोस्तों, लियोसिन बीएसएफ कंपनी का, ये बहुत अच्छा जो पीजीआर है। क्योंकि अगर आप लियोसिन का अगर स्प्रे अपने बैगन के पौधे में करते हैं तो जो है हमारा जो ग्राफ्टेड बैगन होता है उसका जो पौधा जो है बढ़वार की तरफ ना जा करके फूल और फलों की तरफ कन्वर्ट होता है दोस्तों। और लियोसिन का अगर आप अपने पौधे पे समय समय पे छिड़काव करते रहते हैं तो उससे एक फ़ायदा आपको ये होना है कि जो पीजीआर होता है लियोसिन, वो हमारे पौधे का जो ग्रोथ अच्छा बनाए रखता है। और किसी प्रकार का कोई आपका पौधे में जो अनचाहा बढ़वार होता है दोस्तों, उस पर भी कंट्रोल रखता है। और आपका पौधा जब ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, मीडियम साइज का रहेगा, तो इसमें फल फूल की भी जो संख्या है वो बढ़ेंगी। आप देख सकते हैं इसमें जो है फलों की संख्या और फूलों की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि ये ग्राफ्टेड वीएनआर ग्राफ्टेड 212 नंबर है। और आप जानते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में है जो वीएनआर 212 नंबर बैगन है, ये काफ़ी फल देने वाले वैरायटी में से एक है, जो कि इस पौधे का हाइट के हिसाब से बहुत ही कम है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं करीबन इसमें 3 से 4 दिन जो हो चुका है, किसी प्रकार का टुड़ाई नहीं हुआ है दोस्तों इस समय पे हम लोग अधिक से अधिक फूल और फल आए, इसके लिए अपने प्लॉट पे 05234 और एग्रोमिन मैक्स एरिच कंपनी का, ये दोनों खाद को एक साथ मिला करके ड्रिप में प्रति एकड़ जो हमारा 05234 है उसको 4 किलो, और एग्रोमिन मैक्स जो है दोस्तों आधा किलो, ये दोनों को एक साथ मिला करके दे रहे हैं। और बीच बीच में जो है आपका 13045 और कैल्शियम नाइट्रेट 2-2 किलो, ये दोनों का भी मिश्रण बना करके ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से अपने बैगन के प्लॉट में दे रहे हैं। इससे जो है दोस्तों निरंतर हमारा जो बैगन का पौधे में फूल और फल आते रहेगा। दोस्तों बैगन का जो मुख्य खाद माना जाता है वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। आप अपने जो ग्राफ्टेड बैगन का प्लॉट है उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का भी बीच बीच में स्प्रे करें, ताकि आपका जो बैगन के प्लॉट में बैगन के पौधे पे जो है मैग्नीशियम सल्फेट का भी काफ़ी अच्छा महत्व है। क्योंकि हमारा जो पौधे में पत्ते का क्लोरोफिल को मैग्नीशियम सल्फेट अगर अपने प्लॉट पे देते हैं तो काफ़ी अच्छा बना रहता है। और अगर आपके बैगन के प्लॉट में पत्ते में क्लोरोफिल अच्छा रहेगा तो आपके पौधा जो है हरा भरा रहेगा। और पौधा अगर हरा भरा रहा तो जो हमारा ग्राफ्टेड बैगन है उसमें फल और फूल भी अच्छे आएंगे। और अगर आप इस बैगन के प्लॉट पे समय समय पे हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जैसे पी बूस्टर वगैरह हो गया और एग्रोमिन मैक्स, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि अगर आप
संतुलित जो हमारा NPK खाद है उसके साथ साथ जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इसका भी बीच बीच में छिड़काव करते हैं और ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से देते हैं, तो काफ़ी शानदार रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। और फूल और फल आपके जो ग्राफ्टेड बैगन हैं इसमें निरंतर आते रहेगा। और जितना ज़्यादा आप खाद का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके बैगन के पौधे में फूल फल आएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि हमने तो ग्राफ्टेड बैगन लगाए हैं, हमारा खेत में उत्पादन होगा ही, तो आप गलत हैं, क्योंकि सारा सिस्टम जो है ग्राफ्टेड बैगन का वो खाद है दोस्तों। क्योंकि जितना ज़्यादा फल लगेगा, फूल लगेगा, उतना ही ज़्यादा आपको खाद आपको देते रहना पड़ेगा। NPK खाद अगर आप नहीं देते हैं तो आपके प्लॉट में बिल्कुल फल और फूलों की संख्या कम देखने के लिए मिलेगा। अधिक फूल और फलों की संख्या के लिए आप निरंतर इसमें मैग्नीशियम सल्फेट हफ्ते में 2 बार, 05234 हफ्ते में 2 बार, इस तरीके एक हफ्ते बाद आप बदल के 13045 और कैल्शियम नाइट्रेट, ये दोनों का मिश्रण आपको बीच बीच में हर तीसरे से चौथे दिन में आपको देना है। अगर आप नहीं देते हैं NPK खाद बीच बीच में, तो क्या है कि दोस्तों फल और फूलों की संख्या काफ़ी कम मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा। और पौधे का हाइट बढ़ा के दोस्तों आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं खूंटा जो है 7 फीट का है। अब खूंटा देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि इसका जो हाइट है वो कितना है। इतना ज़्यादा है कि मैं 5 फीट 6 इंच का हूँ, लेकिन इस बैगन के पौधे के अंदर ऐसा लग रहा है मैं भी दोस्तों बिल्कुल दब सा गया हूँ। देख सकते हैं ढक गया हूँ दोस्तों बिल्कुल मैं भी। ग्राफ्टेड बैगन का जो दोस्तों उत्पादन है तभी आप ज़्यादा ले सकते हैं जब आप सही NPK खाद अपने ग्राफ्टेड बैगन के पौधे को देते रहेंगे निरंतर, तभी आपको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप NPK खाद का शेड्यूल बना करके नहीं चलते हैं तो आपको जो है ग्राफ्टेड बैगन में उत्पादन काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमारा एक किसान भाई को देख सकते हैं, इन्होंने हाइट तो बढ़ा ली है लेकिन फल और फूलों की संख्या काफ़ी कम है। और इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों मैं आपको बता दूं फिर से कि जो PGR होता है लियोसिन, उसका यूज़ ना करना। मार्केट में दोस्तों बहुत सारे कंपनी के आपके PGR देखने के लिए मिलेंगे। सिजेंटा का कल्टार हो गया, विद्युत करके एक आता है, ऐसे बहुत सारे, घरडा कंपनी का विद्युत आता है, बहुत सारे कंपनी का आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये सब जो है दोस्तों पौधे को नुकसान करता है, ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि मैंने कई बार अलग अलग प्रकार का PGR का उपयोग किया है, जो कि मेरे को हमेशा इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला है, पॉजिटिव नहीं मिला है, नेगेटिव ही मिला है। पौधे को पीला करना, पौधे का ग्रोथ घटा देना और पौधे को झुलसा देना, ऐसा देखने के लिए मिला है। लेकिन मैंने जब अपने फसलों पे लियोसिन का स्प्रे किया है तो जस्ट उसका उल्टा देखने के लिए मिला है। ये पौधे को हाइट घटाता है, पौधे का ग्रोथ बनाता है और पौधे को हरा भरा भी करता है और फलों और फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है। लियोसिन ऐसा PGR है दोस्तों, बहुत अच्छा PGR है। आप एक बार ज़रूर अपने बैगन के पौधे में स्प्रे करके देखें, आपको शानदार रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। किसान भाई, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जो नए किसान भाई देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरा उद्देश्य है दोस्तों आप लोगों के बीच में कुछ नया लाना, कुछ नया दिखाना, ताकि जो नए किसान भाई हैं अगर वो ग्राफ्टेड बैगन लगाने के लिए सोच रहे हैं और लगाए हैं तो इस अवस्था में किसान भाई क्या कर सकते हैं और क्या करें। मेरा वीडियो देख के अगर उनको शायद कुछ जानकारी मिले, ये उद्देश्य है वीडियो बनाना। क्योंकि मैं एक स्वयं किसान हूँ दोस्तों, और अगर सही जानकारी किसानों को ना हो तो किसान भाई क्या है, अपना खेती तो कर लेते हैं लेकिन अच्छा उत्पादन ले नहीं सकते हैं दोस्तों।
अच्छा उत्पादन के लिए अच्छा अनुभव होना चाहिए दोस्तों। और पिछले 5 वर्षों से मैं ग्राफ्टेड बैगन का खेती करते आ रहा हूँ और मैंने इसमें काफ़ी कुछ बारीकी से देखा है दोस्तों। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या होता है फंगस का, चूसक कीट का, इल्ली का और फल छेदक, तना छेदक, इसमें तो मुख्य बीमारी हैं, आप जानते हैं। जो सफ़ेद मक्खी होता है दोस्तों, ये हमारे पत्ते के रस चूसते रहते हैं और पत्ते बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, जिससे जो है हमारे जो फल के क्वालिटी वो काफ़ी डाउन होता है और फल और फूल जो है झड़ते हैं। जो चूसक कीट के कारण फल और फूल जो है कमज़ोर होकर के गिर जाते हैं। इस तरीके से आप अगर सही कीटनाशक का, सही NPK खाद का और सही फंगिसाइड का अपने पौधे पे समय समय पे स्प्रे करते रहते हैं तो आपको जो ग्राफ्टेड बैगन काफ़ी मुनाफा देने वाले में खेती में से एक खेती है दोस्तों। क्योंकि ये निरंतर कई महीना तक लगातार आप जो है इसका तोड़ाई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी हमारा छत्तीसगढ़ सिलफिली सब्जी मंडी में इसका जो रेट है 20 से 22 रुपये प्रति किलो जा रहा है दोस्तों। और हफ्ते में 2 से 3 तोड़ाई होता है दोस्तों। इस समय पे जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी खाद का हम यूज़ कर रहे हैं तो जिसमें फास्फोरस और पोटाश वर्गीय खाद होता है दोस्तों। क्योंकि फास्फोरस हमारे पौधे को इसलिए ज़रूरी रहता है। फास्फोरस अगर देते हैं तो निरंतर हमारा खेत में फल और फूल आते रहेंगे और फल और फूल आते रहेंगे तो आपके खेत में बैगन जो है निरंतर आप तोड़ाई कर सकते हैं। फलों और फूलों के लिए आप फास्फोरस और फलों की साइज और क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप जो है 0050 सफ़ेद पोटास जो आता है 50 किलो का MOP, ये सब खाद आप बीच बीच में स्प्रे ड्रिप वेंचुरी के माध्यम से दें। और इस अवस्था में दोस्तों हमारा जो कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान, ये दोनों को भी देना ज़रूरी है। क्योंकि तभी हमारा बैगन का अच्छा साइज और अच्छा चमक बने रहेगा जब आप कैल्शियम और बोरान का ड्रिप से भी देते हैं और चिलेटेड और कैल्शियम का स्प्रे करते हैं तो शानदार रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। मैं आपको दिखा दूं, एक बिजली का पुल है और आप देख सकते हैं लगभग इसका 6 से 7 फीट जो बैगन का पौधा है से बिल्कुल ये ढक चुका है। इसका नीचे का आप देख ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा हाइट है दोस्तों। और ये खूंटा आपको दिख रहा होगा दोस्तों सामने, जो कि बिल्कुल ढक गया है। करीबन 6 फीट हाइट है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं ग्राफ्टेड बैगन कितना ज़्यादा हाइट अपना बढ़ सकता है। और इसका कारण वही है दोस्तों, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल पौधा नहीं है, ये ग्राफ्टेड है। और जंगली बैगन जो है मिट्टी से काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों को उठाता है। ये देख सकते हैं इस पर ग्राफ्टेड हुआ है दोस्तों। ये जो है जंगली बैगन का पौधा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो है जड़ जो है देख सकते हैं इतना मोटा हो गया है और इतना ज़्यादा ये जो ब्रांचेस हैं ये पौधे पे हुआ है। और इसका जो मेन रूट है वो जंगली बैगन का है। सभी पौधे को मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये जो है ये ग्राफ्टेड है। अधिक ब्रांचेस के लिए दोस्तों जब हमारा पौधा 15 से 20 दिन का हो उसी समय 1261 और जो हमारा हुमिक एसिड होता है इसको देते रहना है। और जब हमारा बेसल मेड़ तैयार करें उस अवस्था में भी सड़ी हुई गोबर का खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। जितना ज़्यादा खाली आप NPK खाद के भरोसे मत रहे, क्योंकि NPK खाद आप अगर देते हैं तो ये फल और फूलों के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारा पौधे को अच्छा एनर्जी, अच्छा ग्रोथ 6 से 7 महीना कंटिन्यू साल भर अगर रहे, क्योंकि इसके लिए ज़मीन पे भी अच्छा पोषक तत्वों की कमी ना रहे। तो ज़मीन को भी जब आप तैयार करें तो जो है कम से कम प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रैक्टर अच्छी सड़ी हुई गोबर का खाद कंपोस्ट करके अपने खेत में छिड़के, उसके बाद मेड़ बनाएं। मेड़ बनाने के बाद जो भी हमारा रासायनिक खाद होता है दोस्तों उसको मेड़ पे डालने के बाद अच्छा से मिश्रण बनाने के बाद मल्चिंग से कवर करके आप अपना पौधा लगाएं। ये जो पौधा लगा है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, करीबन 2 फीट की दूरी पे लगा है दोस्तों। ये एक पौधा लगा है और देख सकते हैं आप यहाँ लगा है।
हर 2-2 फीट की दूरी पे लगा है। और लाइन से जो लाइन की दूरी है करीबन ये 5 फीट का है दोस्तों। मोबाइल में आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन 5 फीट का ये दूरी रखा गया है, मेड़ से मेड़ की दूरी। और पौधे से पौधे का जो दूरी है दोस्तों वो है आपका 2 फीट का। और खूटा से खूटा का जो दूरी है दोस्तों वो करीबन 8 फीट का रखा गया है, डबल खूटी जो इस तरीके से रखा गया है। आपको मैं खूटा भी दिखा दूं। और हमारा जो प्लास्टिक का वायर है आप देख सकते हैं, इसको भी कवर किया गया है और इसको 2 पार्टों में कवर किया गया है। एक नीचे करीबन 1.5 फीट के आसपास में देख सकते हैं, और एक जो है 3 फीट के आसपास में, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से दिया गया है क्योंकि अगर आप इसको सपोर्ट नहीं देंगे तो ये जो पौधा है बिल्कुल बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो बैगन की तोड़ाई के समय और दवा के स्प्रे के समय आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आप भी जब भी बैगन का खेती करें तो ये चीज़ों का गलती ना करें। आपको समय समय पे बांस खूटा भी लाइलॉन की तार से आपको इस तरीके से बांध लेना है। जो प्लास्टिक का वायर है इससे बांधना है, ताकि पौधा देख सकते हैं बिल्कुल आप लाइनिंग में बिल्कुल सीधा दिख रहा है। अगर इसको ना बांधा जाए तो आप बीच में चलना असंभव हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।